तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड में। तो ये हमारे CITS क्वेश्चन बैंक के लिए हमारी वीडियोस का पार्ट नंबर 2 है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो 30 क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम 31 से क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है व्हाट शुड बी यूज्ड टू चेक लीकेज बिफोर यूजिंग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करने से पहले लीकेज की जांच करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। तो जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग रहती है उसमें जो इक्विपमेंट प्रयोग करने से पहले लीकेज की जांच करने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन ए बोल रहा है सोप वाटर साबुन पानी, ऑप्शन बी बोल रहा है साल्ट वाटर नमक पानी, ऑप्शन सी बोल रहा है फ्रेश वाटर ताज़ा पानी, ऑप्शन डी बोल रहा है हार्ड वाटर कठोर पानी। तो 31 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोप वाटर मतलब साबुन और पानी का यूज करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या बोल रहा है। ये 32 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा। बोला है विच कैलिपर इज यूज टू मेजर विड्थ ऑफ अ स्लॉट। स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए बोला है आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन बी बोला है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी बोला है जेनी कैलिपर, ऑप्शन डी बोला है ऑड लेग कैलिपर। तो 32 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा इनसाइड कैलिपर रहता है वो स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकेज फिट। निम्न में से कौन श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। जो हमारी श्रिंकेज फिट रहती है उसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कार्ट रिम ऑन वुडन रिम, लकड़ी के रिम पर कार्ट रिम, ऑप्शन बी बोल रहा है टायर ऑन रेल व्हील, रेल व्हील पर टायर, ऑप्शन सी बोल रहा है टायर ऑन बाईसाइकिल रिम, बाईसाइकिल रिम पर टायर, ऑप्शन डी बोल रहा है फ्लाई व्हील ऑन द शाफ्ट, शाफ्ट पर फ्लाई व्हील। तो फ्रेंड 33 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ट रिम ऑन वुडन रिम, लकड़ी के रिम पर कार्ट रिम हमारे किसका उदाहरण है, सिंकेज फिट का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या बोल रहा है। ये 34 क्वेश्चन नंबर दिख रहा आपको होगा आपको। विच ऑफ दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। निम्न में से कौन कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है आ क्लियरेंस फिट ऑलवेज प्रोवाइड इंटरफियरेंस, क्लियरेंस फिट हमेशा इंटरफियरेंस देता है। ऑप्शन बी बोल रहा है एन इंटरफियरेंस फिट ऑलवेज प्रोवाइड क्लियरेंस, इंटरफियरेंस फिट हमेशा क्लियरेंस देता है। ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा इंटरफियरेंस फिट कभी क्लियरेंस देता है तो कभी इंटरफियरेंस। ऑप्शन डी हमारा बोल रहा है अ ट्रांजिशन फिट में समटाइम्स प्रोवाइड क्लियरेंस एंड समटाइम्स इंटरफियरेंस, ट्रांजिशन फिट कभी क्लियरेंस देता है तो कभी इंटरफियरेंस देता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे लिमिट फिट और टॉलरेंस से क्वेश्चन है। तो बोला है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा ट्रांजिशन फिट रहता है वो कभी कभी क्लियरेंस दे फिट प्रदान करता है, कभी कभी इंटरफेरेंस फिट प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है इन आर रिवेटेड जॉइंट द प्लेट्स आर, सॉरी फ्रेंड्स, बोल रहा है इन आर रिवेटेड जॉइंट द प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड एंड जॉइंटेड थ्रो कवर प्लेट्स, दिस जॉइंट इज कॉल्ड। रिवेट जॉइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर प्लेट से जोड़ते हैं, जॉइंट कहलाता है। तो ऑप्शन ए बोला है लेप जॉइंट, ऑप्शन बी बोल रहा है बट जॉइंट, ऑप्शन सी बोला है एज जॉइंट, ऑप्शन डी बोला है कॉर्नर जॉइंट। तो 35 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम बट जॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या बोल रहा है। आ गेज इज बेसिकली आ, गेज मूलतः होते हैं, जो गेज हमारे रहते हैं क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी बोला है चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी बोल रहा है रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी बोला है इंस्टॉलेशन इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रेंड्स 36 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे गेज रहते हैं वो चेकिंग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है निम्न में से कौन सा सीट सबसे पतला होता है। तो ऑप्शन ए बोला है 10 गेज सीट, ऑप्शन बी बोल रहा है 20 गेज सीट, ऑप्शन सी बोला है 30 गेज सीट, ऑप्शन डी बोला है 40 गेज सीट।
तो 37 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो 40 गेज सीट रहता है हमारा सबसे पतला रहता है। इसमें फ्रेंड्स ऐसा रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर रहते हैं वो सबसे पतला रहता है, और जिसमें सबसे कम नंबर रहते हैं वो सबसे मोटा रहता है। अगर पूछता कि इनमें सबसे मोटा कौन है तो वो हमारा ऑप्शन होता है 10 गेज सीट, लेकिन इसने पूछा है कि सबसे पतला कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 गेज सीट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स अ स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेजेस इज यूज्ड कॉन्सिस्टिंग ऑफ। भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज का एक विशेष सेट में खाली स्थान होते हैं। जो हमारा स्लिप गेज रहता है, बोल रहा है उसका जो एक विशेष सेट रहता है उसमें कितने पीस रहते हैं। तो ऑप्शन ए बोला 81 पीस, ऑप्शन बी बोला 112 पीस, ऑप्शन सी बोला 120 पीस, ऑप्शन डी बोला 130 पीस। तो क्वेश्चन 38 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसमें कितने पीस रहते हैं, तो जो एक एम 112 नंबर पीस रहता है उसका ज्यादातर यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है एज सोन इन फिगर बिलो व्हाट इज बीइंग यूज्ड टू चेक स्पार्क प्लग गैप। नीचे दिए गए आरेख में स्पार्क प्लग गैप की जांच करने के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है। तो स्पार्क प्लग की जांच करने के लिए ये आपको जो गेज दिख रहा है ये हमारे कौन सा गेज दिख रहा है? तो ऑप्शन ए बोला है स्नैप गेज, ऑप्शन बी बोला है फीलर गेज, ऑप्शन सी बोला है लीफ गेज, ऑप्शन डी बोला है लिमिट गेज। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा कौन सा गेज को दर्शा रहा है? फीलर गेज को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या बोल रहा है? एक बार क्वेश्चन नंबर 40 को आप देख लीजिए। बोल रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ थ्रेड सोन बिलो। नीचे आरेख में किस प्रकार का थ्रेड दिखाया गया है। तो ये हमारे किस प्रकार के थ्रेड को दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपने स्क्रू थ्रेड चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर ये हमें 45 दर्शा रहा है। तो आप सभी को पता होगा कौन सी हमारी चूड़ी रहती है जिसका हमारा एंगल 45 डिग्री रहता है। तो ऑप्शन ए बोला है बटरस थ्रेड, ऑप्शन बी बोला है नक्कल थ्रेड, ऑप्शन सी बोला है एक्मी थ्रेड, ऑप्शन डी बोला है ब्राउन एंड शार्प बर्म थ्रेड। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारी बटरस थ्रेड रहती है उसका एंगल 45 डिग्री रहता है, नक्कल थ्रेड का एंगल हमारा 0 डिग्री रहता है, एक्मी थ्रेड का एंगल हमारा 29 डिग्री रहता है, और जो ब्राउन एंड शार्प थ्रेड रहती है उसका भी 29 डिग्री रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी बटरस थ्रेड रहती है उसका एंगल कितना रहता है? 45 डिग्री। तो 40 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या बोल रहा है? ये आपको 41 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल रहा है चेन ड्राइव्स यूज, चेन ड्राइव का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन ए बोला है स्पर गियर, ऑप्शन बी बोला है स्प्रॉकेट्स, ऑप्शन सी बोला है बर्म गियर, ऑप्शन डी हमारा बोला है आइडलर गियर। तो फ्रेंड्स 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा चैन ड्राइव रहता है वो हमेशा स्प्रॉकेट के साथ चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज रोटरी मोशन, घूर्णी चाल क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है बैक एंड फोर्थ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में पश्च और अग्रचाल, ऑप्शन बी बोला है बैक एंड फोर्थ मोशन इन अ सर्कल, वृत्त में पश्च और अग्रचाल, ऑप्शन सी बोला है मूवमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चाल, ऑप्शन डी बोला है मूवमेंट इन अ सर्कल, वृत्त में चाल। तो 42 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूवमेंट इन अ सर्कल, वृत्त में चाल। जो हमारा रोटरी मोशन रहता है वो गोल गोल घूमता है, तो किसी सर्कल में वो घूमता है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? रोटरी मोशन, घूर्णी चाल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है ड्यू टू स्लिप ऑफ बेल्ट द वेलोसिटी रेशो ऑफ बेल्ट ड्राइव, बेल्ट के फिसलने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेगानुपात खाली स्थान है। तो ऑप्शन ए बोला है घटता है, ऑप्शन बी बोला है बढ़ता है, ऑप्शन सी बोला है रिमेन्स द सेम, समान रहता है, ऑप्शन डी बोला है मे इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ या घट सकता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा अगर हमारा बेल्ट बार बार स्लिप करेगा तो जो उसका वेगानुपात है वो हमेशा घटेगा। तो फ्रेंड 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीजेस, घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या बोल रहा है? Which of these is used to guide the tool and hold the job in mass production? निम्न में किसका उपयोग बड़े पैमाने के उत्पादन में टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ने के लिए होता है। तो फ्रेंड्स हमारे टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ने के लिए किस टूल का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है गेज, ऑप्शन बी बोला है जेग, ऑप्शन सी बोला है फिक्चर, ऑप्शन डी बोला है हाउसिंग। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा जेग।
बड़े मतलब बड़े पैमाने के उत्पादन में टूल को गाइड करने और पकड़ने के लिए हमेशा जिग का यूज किया जाता है। और अगर ये बोल देता कि टूल को लोकेट करने और जॉब को पकड़ने के लिए, अगर लोकेट करने के लिए बोल देता तो हम फिक्चर का यूज करते। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या बोल रहा है, द कटिंग टूल सोन इज फिगर बिलो इज यूज्ड ऑन। नीचे आरेख में दिखाया गया कटिंग टूल का उपयोग कहाँ पर होता है। तो जो कटिंग टूल ये जो दर्शाया गया है, ये हमारे किस को दर्शा रहा है, मतलब इस कटिंग टूल का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है प्लेनर, ऑप्शन बी बोला है स्लॉटर, ऑप्शन सी बोला है ब्रोंचिंग मशीन, ऑप्शन डी बोला है मिलिंग मशीन। तो फ्रेंड्स ये जो टूल हमें दर्शाया गया है ये हमारा ब्रोंच टूल है। तो ये हमारी कौन सी मशीन को दर्शाता है, ब्रोंचिंग मशीन को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या बोल रहा है द डिस्टेंस फॉर्म अ पॉइंट ऑन वन थ्रेड ऑफ द कोरस्पेंडिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड। द थ्रेड के एक बिंदु से अगले बिंदु के तदरूपी बिंदु की दूरी को कहते हैं, मतलब चूड़ी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है लीड, ऑप्शन बी बोला है पिच, ऑप्शन सी बोला है ट्रेवल, ऑप्शन डी बोला है गैप। तो फ्रेंड 46 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम पिच। मतलब एक चूड़ी के पॉइंट से दूसरी चूड़ी के उसी पॉइंट की दूरी को बीच को क्या बोलते हैं, पिच। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, एक बार 40 नंबर क्वेश्चन 7 पढ़ लेते हैं। द फिगर गिवन बिलो सोन आ, निम्न आरेख बताता है। ये जो हमारा चित्र है ये किसको दर्शा रहा है, ये जो डायग्राम दर्शाया गया है ये किसको दर्शा रहा है। ऑप्शन ए बोला है टैप, ऑप्शन बी बोला है नट, ऑप्शन सी बोला है स्प्लिट डाई, ऑप्शन डी बोला है बासर। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है ये हमारे किसको दर्शा रहा है, तो ये हमारे डाई को दर्शा रहा है। तो ये हमारी कौन सी डाई है, स्प्लिट डाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, व्हाट इज यूज्ड टू प्रिवेंट अ व्हील और पुल्ली फ्रॉम रोटेटिंग ऑन अ शाफ्ट। शाफ्ट पर व्हील या पुल्ली के घूमने से रोकने के लिए क्या प्रयोग होता है, मतलब शाफ्ट या व्हील पर पुल्ली को रोकने के लिए क्या प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए बोला है की, ऑप्शन बी बोला है रिवेट, ऑप्शन सी बोला है नट, ऑप्शन डी बोला है बासर। तो 48 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शाफ्ट या व्हील पर पुल्ली को घूमने से रोकने के लिए हमेशा की का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 49 क्या बोल रहा है, बोला है व्हाट टाइप ऑफ नट इज सोन इन फिगर गिवन बिलो। नीचे आरेख में किस प्रकार का नट दिखाया गया है। तो ये जो नट दिखाया गया है ये हमारे किस प्रकार का नट है। तो ऑप्शन ए बोला है एकॉन, ऑप्शन बी बोला है सेमी फिनिश्ड, ऑप्शन सी बोला है स्लॉटेड, ऑप्शन डी बोला है बिंग। तो फ्रेंड्स 49 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे स्लॉटेड नट को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या बोल रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज बी इन फिगर गिवन बिलो। नीचे आरेख में बी क्या है। तो ये जो बी दर्शाया गया है, ये जो बी हमारा दिखाया गया है, ये नीचे आरेख में बोला है बी क्या दर्शाता है। जो हमारा बी है ये किसको दर्शा रहा है। तो ऑप्शन ए बोला है पिच, ऑप्शन बी बोला है पिच डायामीटर, ऑप्शन सी बोला है मेजर डायामीटर, और ऑप्शन डी बोला है माइनर डायामीटर। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो पिच है फ्रेंड्स, एक मैं वीडियो आपके लिए ऐसा लाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरी गियर टर्मिनोलॉजी को एक बार में ही समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे किसको दर्शाता है, मेजर डायामीटर को दर्शाता है। अगर हमसे पूछ लेता कि सी किसको दर्शाता है तो सी हमारे माइनर डायामीटर को दर्शाता है। अगर पूछ लेता ई किसको दर्शाता है तो ई हमारे पिच डायामीटर को दर्शाता है। जो जी हमारा दर्शा रहा है ये हमारा किसको दर्शा रहा है, क्रेस्ट को दर्शा रहा है। ये जो हमारा ए दर्शा रहा है और ये जो हमारा डी है ये भी हमारे क्रेस्ट को दर्शा रहा है। मतलब ये पूरे गियर की टर्मिनोलॉजी को मैं आपको एक वीडियो में समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच की टाइप हैज अ सेमू सर्कुलर शेप। किस प्रकार की चाबी का आकार अर्धवृत्ताकार होता है। तो ऑप्शन ए बोला है जिव हेड की, ऑप्शन बी बोला है बुटरअप की, ऑप्शन सी बोला है स्क्वायर की, ऑप्शन डी बोला है प्रेट एंड विटनी की। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुटरअप की। जो हमारी बुटरअप की रहती है उसका जो आकार रहता है अर्धवृत्ताकार रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, आई बोल्ट्स आर यूज्ड, आई बोल्ट का प्रयोग खाली स्थान होता है। तो ऑप्शन ए बोला पावर के पारेषण में, ऑप्शन बी बोल रहा है एज लॉकिंग डिवाइस के रूप में, ऑप्शन सी बोल रहा है फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीनरी, भारी मशीनरी को उठाने और परिवहन करने में, ऑप्शन डी बोल रहा है आघात और कंपन को अवशोषित करने के लिए।
तो 52 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीनरी, भारी मशीनरी को उठाने और परिवर्तित करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है दिस टूल हैज अ शार्प मेटल पॉइंट फॉर मेकिंग ऑन मेटल, इस टूल में धातु पर चिन्ह लगाने के लिए धातु का तेज सिरा होता है। तो ऑप्शन ए बोला है स्क्राइबर, ऑप्शन बी बोला है सेंटर पंच, ऑप्शन सी बोला है फाइल, ऑप्शन डी बोला है कोल्ड चीजल। तो फ्रेंड्स 53 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको बोलेंगे हम स्क्राइबर। मतलब बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इस टूल में धातु पर चिन्ह लगाने मतलब मार्किंग करने के लिए, तो किसका यूज करेंगे हम, स्क्राइबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या बोल रहा है, वाई इज अ रेचेट स्टॉप प्रोवाइड टू द स्पिंडल ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर, बाहरी माइक्रोमीटर के स्पिंडल में रेचेट स्टॉप क्यों दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप सभी को पता होगा, जो हमारा रेचेट स्टॉप रहता है वो हमारे किसको, दबाव को, जो हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है उसको ठीक करने के लिए रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त दबाव देने के लिए। तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं रहेगा। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं हम। बोल रहा है बाहरी माइक्रोमीटर के स्पिंडल में रेचेट स्टॉप क्यों दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक दबाव को रोकने के लिए, जो हमारा अत्यधिक अधिक प्रेशर लगता है उसको रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेचेट स्टॉप का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर क्या बोल रहा है, देयर आर डिफरेंट पिचेस ऑफ हेक्सा ब्लेड्स दैट आर इन यूज, द कोर्स पिच इज। बोल रहा है भिन्न पिच वाले हेक्सा का उपयोग होता है, मोटा पिच खालिस्तान होता है। तो जो हमारा कोर्स पिच रहता है उसकी पिच हमसे पूछ रहा है, तो जो कोर्स हेक्सा ब्लेड रहता है उसका पिच रहता है 1.8 mm। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 56 क्या बोल रहा है, यूजली द हैमर हैंडल इज मेड ऑफ वुड बिकॉज, सामान्यतः हथौड़ी का हत्था लकड़ी का बना होता है क्योंकि, यह सस्ता होता है, इट एब्जॉर्ब शॉक्स, यह आघात को अवशोषित करता है, ऑप्शन सी बोला इट इज लाइट इन वेट, यह वजन में हल्का होता है, ऑप्शन डी बोला इट इज इजिली अवेलेबल, यह आसानी से उपलब्ध है। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट एब्जॉर्ब शॉक्स, यह आघात को अवशोषित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 57 क्या बोल रहा है, विच पोर्शन ऑफ फाइल इज हार्डनेड एंड टेम्पर्ड, फाइल का कौन सा भाग कठोर और टेम्पर्ड होता है। तो ऑप्शन डी बोला है टैंक, ऑप्शन बी बोला है फेरूल, ऑप्शन सी बोला है बॉडी, ऑप्शन डी बोला है हैंडल। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हमारा बॉडी रहता है फाइल का उसको पूरा हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है, लेकिन हमारे टैंक को हार्डवेयर टेम्पर नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 58 क्या बोल रहा है, विच चीजल इज यूज टू कट कीवे, कीवे को बनाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी बोला है क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन सी बोला है राउंड नोज चीजल, ऑप्शन डी बोला है डायमंड पॉइंट चीजल। तो 58 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी क्रॉस कट चीजल रहती है उसका यूज कीवे बनाने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 59 क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लेपिंग, लेपिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए बोला इट इज अ स्लो प्रोसेस, एक धीमा प्रोसेस है, ऑप्शन बी बोला इट इज एन एब्रेसिव प्रोसेस, एक अपघर्षक प्रोसेस है, ऑप्शन सी बोला इट यूजेस बॉन्डेड एब्रेसिव, यह एक बॉन्डेड अपघर्षक है, ऑप्शन डी बोला है टाइट टॉलरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड इन बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में से टाइट टॉलरेंस प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स 59 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट यूजेस बॉन्डेड एब्रेसिव, यह बॉन्डेड एब्रेसिव अपघर्षक है। तो ये कथन हमारा सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है मैनी मेटल्स पार्टिकुलरली नॉन फेरस मेटल हैव अ टेंडेंसी टू हार्डन विद टाइम, दिस इज कॉल्ड, अधिकांश धातु विशेषकर अलोय धातु में समय के साथ कठोर हो जाने का गुण होता है, इसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है टाइम हार्डनिंग, ऑप्शन बी बोला है लॉन्ग हार्डनिंग, ऑप्शन सी बोला है एज हार्डनिंग, ऑप्शन डी बोला है सुपर हार्डनिंग। तो फ्रेंड 60 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे बोलेंगे हम एज हार्डनिंग। जो अधिकांश धातु रहती है वह समय के साथ कठोर हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एज हार्डनिंग, मतलब समय के साथ धातु का कठोर होना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी पार्ट सेकंड के 30 क्वेश्चन, मतलब हमने इस वीडियो में 60 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।